एक तोता था। वो एक किसान के घर के आंगन के पेड़ पर रहता था। किसान रोज सुबह उसे खाने के लिए खाना देता था, कुछ देने बाद में वो खुद खाता था। किसान खेत में चले जाने के बाद तोता रोज उड़ते उड़ते राजा के दरबार तक पहुंचता था और दरबार के बाहर जो नीम का पेड़ था उस पर बैठक राजा की सारी बातें सुना करता था। शाम होते ही तोता उड़ता हुआ किसान के पास पहुंचता और राजा के दरबार की सारी बातें उसे सुनाया करत था। एक दिन तोता ने सुना कि राजा कह रहे हैं कि इस साल बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा। उसके बाद राजा ने कहा, पर पहाड़ों में खूब बारिश होगी। शाम होते ही तोता किसान के पास आया और उससे कहा, बारिश नहीं होगी, अभी से सोचो किया जाए। किसान ने खूब चिंतित होकर कहा, तुम ही बताओ दोस्त, क्या किया जाए। तोता ने कहा, राजा ने कहा था पहाड़ों में जरूर बारिश होगी, क्यों न तुम पहाड़ पर खेती की तैयारी करना शुरू करो। किसान ने उसी वक्त पहाड़ पर खेती की तैयारी की। आसपास के लोग जब उस पर हंसने लगे, उसे बेवकूफ कहने लगे, उसने कहा, तुम सब भी यही करो। तोता मेरा दोस्त है, वह मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाता है। पर लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, उस पर और ज्यादा हंसने लगे। उस साल बहुत ही भयंकर सूखा पड़ा। वह किसान ही अकेला किसान था जिसके पास ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया। देखते ही देखते साल बीत गया। इस बार तोता ने कहा, राजा का कहना था कि इस साल बारिश होगी, खूब फसल होगी, पर फसल के साथ साथ ढेर सारे कीड़े पैदा हो गए और कीड़े सारी फसल के चौपट कर देंगे। इस बार तोता ने किसान से कहा, इस बार पहले से ही तुम मैना पंछी और छबूंदों को ले आना ताकि वे कीड़ों को खा जाए। किसान ने जब ढेर सारा छबूंदों को ले आया, मैना और पंछी को ले आया, आसपास के लोग उसे ध्यान से देखने लगे, पर इस बार वे किसान पर हंसे नहीं। इस साल भी किसान ने अपने घर में ढेर सारा अनाज इकट्ठा किया। इसके बाद तोता फिर से राजा के दरबार के बाहर नीम के पेड़ पर बैठा हुआ था। जब राजा बोल रहे थे, फसल खूब होगी पर ढेर सारे चूहे फसल पर टूट पड़ेंगे। तोता ने किसान से कहा, इस बार तुम्हें बिल्लियों को न्योता देना पड़ेगा, एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी बिल्लियां। इस बार आसपास के लोग भी बिल्लियों को ले आए। इसी तरह पूरे गांव में ढेर सारा अनाज इकट्ठा हो गया। तोता